सूर्या एंड पूजा हेगड़े की न्यू मूवी रिलीज हुई है रेट्रो, जिसको कार्तिक सुबराज ने डायरेक्ट किया है। तो आज मैं इस मूवी को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन स्टार्टिंग की 1-2 मिनट की मूवी मैंने मिस कर दी थी, बिकॉज जब मैं मूवी देखने जा रहा था तो एक पहलवान आंटी की एक अंकल से बीच रास्ते पे लड़ाई हो गई और वो पहलवान आंटी अंकल पे भारी पड़ गई और आंटी ने अंकल को चोको दे दिया और इस लड़ाई के चक्कर में मेरी मूवी मिस हो गई एंड ऑनलाइन भी मूवी स्टार्टिंग से नहीं मिली मुझे। सो 1-2 मिनट की छोड़ के मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ। सो मूवी स्टार्ट होती है एक फंक्शन से, वहाँ पे कुछ लोग मर चुके हैं लेकिन एक छोटा बच्चा जिंदा बचा है और वहाँ एंट्री होती है जोजो जॉर्ज एस थिलगन की, जो कि एक गैंगस्टर है। अब जो छोटा बच्चा बचा हुआ था उसके पेट पे एक त्रिशूल बना हुआ होता है और उस बच्चे को थिलगन की वाइफ अडॉप्ट कर लेती है, बट थिलगन उस बच्चे से खुश नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थिलगन की वाइफ ने उस छोटे बच्चे का नाम परिवेल कन्नन रखा है, बट सभी लोग उसको प्यार से पारी बुलाते हैं। लेकिन पारी कभी हंसता नहीं है, उसके फेस पे कभी स्माइल नहीं आती है और पारी काफी गुस्सेल भी होता है और इसी वजह से पारी को थिलगन की वाइफ कराटे वगैरह भी सिखाती है। एक दिन थिलगन की वाइफ मरने वाली होती है और तभी वो पारी को ये बता देती है कि तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो, तुम उसके बेटे हो जो हमारे घर पे वॉचमैन था, और फिर वो मर जाती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक तट के पास पारी अपनी सौतेली माँ की चिता के पास बैठा हुआ होता है और तब जहाँ कुछ अफ्रीकन्स ने एक कंटेनर में गोल्ड फिश मंगाई थी, लेकिन उसमें रियल फिश निकलती है जो पानी में रहती है और फिर वो अफ्रीकन उन फिश की फोटो लेके अपने इंडियन फ्रेंड को भेजता है। देन हमको दिखाया जाता है कि पारी अब बड़ा हो चुका है और पारी कोई और नहीं बल्कि सूर्या ही है। एक कमाल की बीजीएम के साथ कमाल की फाइट देखने को मिलती है और एंट्री होती है हमारे सूर्य भाव की और पारी काफी सारे गुंडों के बीच एक अनाउंसमेंट करने के लिए आता है कि कल उसकी शादी है, तो इसलिए आज से वो सारे गलत काम छोड़ देगा और शांति से जिएगा, सारी दुश्मनी एंड दोस्ती खत्म कर दी है सबसे। और पारी जिससे शादी करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि रुक्मणी ही है, जिसका रोल पूजा हेगड़े ने प्ले किया है। देन मूवी शिफ्ट होती है पारी एंड रुक्मणी की शादी पे, जहाँ एक सॉन्ग आता है और थिलगन को पता चलता है कि अब पारी उसके साथ काम नहीं करेगा और ये भी पता चलता है कि वो अफ्रीका वाली गोल्ड फिश पारी के पास है, लेकिन वो गोल्ड फिश थिलगन को चाहिए ताकि वो उनको भेज सके वापस। लेकिन पारी उन गोल्ड फिश का पता नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर उसने उन गोल्ड फिश का पता बता दिया तो काफी सारे मासूम लोग मारे जाएंगे और इसी वजह से थिलगन पारी की शादी में ही पारी पे अटैक कर देता है। देन एक अच्छी फाइट देखने को मिलती है और फिर थिलगन रुक्मणी पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी पारी थिलगन का राइट हैंड को काट देता है। इसके बाद पारी से रुक्मणी नाराज हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि पारी लड़ाई झगड़ा करे और थिलगन पारी को जेल भिजवा देता है। पारी के जेल जाने के बाद रुक्मणी बिना किसी को बताए कहीं दूर चली जाती है। फिर एंट्री होती है प्रकाश राज एस धर्मन की, जो कि थिलगन के पास आया है ये बताने की कि गोल्ड फिश की वजह से अफ्रीकन्स उस पे प्रेशर डाल रहे हैं और इसीलिए धर्मन थिलगन को बोलता है कि अपने सौतेले बेटे पारी से जल्दी पता लगा कि वो गोल्ड फिश कहाँ रखी है उसने। देन थिलगन अपने आदमियों से रुक्मणी को ढूंढने के लिए कहता है, बिकॉज रुक्मणी को थिलगन पकड़ लेगा तो पारी अपने आप गोल्ड फिश का पता बता देगा। इसके बाद पारी की जेल में एक फाइट दिखाई जाती है जिसको एक पुलिस वाला शूट कर लेता है और ऐसे लोगों को दिखाता है जिनको एक फाइटर चाहिए होता है। पारी उन लोगों को पीट के निकल जाता है जिसने उसको खरीदा था। उसके बाद हम देखते हैं कि पारी ने एक डॉक्टर चैपलिन लोली को किडनैप किया है, बिकॉज वो एक हंसने वाला डॉक्टर है। फिर पारी डॉक्टर को बताता है कि हम सब अंडमान के ब्लैक आइलैंड पे जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ रुक्मणी रहती है और वहाँ जाके पारी हंसने वाला डॉक्टर बनेगा ताकि रुक्मणी को ये लगे कि पारी अब राक्षस से एक लाफिंग बुद्धा बन चुका है। लेकिन उस आइसलैंड पे मिरासू और माइकल का कब्जा है, इसलिए वहाँ किसी पुलिस वाले की भी नहीं चलती। और दूसरी तरफ थिलगन उस इंसान से हाथ मिला लेता है जिसने पारी को एज अ फाइटर खरीदा था और अब दोनों मिलके रुक्मणी और पारी को ढूंढ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि आइलैंड जाके पारी ने एक हाहा हॉस्पिटल खोला है जहाँ वो लोगों को हंसाता है, बट वहाँ काफी सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो इनको कभी हंसी नहीं आती है, उनके फेस पे भी स्माइल नहीं आती। आइसलैंड पे एक जूनियर लॉर्ड नाम का इंसान रुक्मणी से बदतमीजी कर देता है और फिर पारी की एक मजेदार फाइट देखने को मिलती है जूनियर लॉर्ड के अगेंस्ट। देन हम देखते हैं कि वो जूनियर लॉर्ड उस इंसान के लिए काम करता है जिसने पारी को खरीदा था एज अ फाइटर और जूनियर लॉर्ड उसको बताता है कि पारी यही है एंड खरीदने वाला इंसान थिलगन को बताता है पारी एंड रुक्मणी आइलैंड पे है। देन एंट्री होती है माइकल एंड उसके बाप मिरासू की, जो कि एक कल्ट नाम का गेम चलाते हैं। वो अपने फाइटर्स के साथ आइलैंड के नॉर्मल लोगों को लड़वाते हैं और मार देते हैं और जिसने पारी को खरीदा था एज अ फाइटर उसने माइकल के लिए ही पारी को खरीदा था और दूसरी तरफ रुक्मणी वापस से पारी के साथ आ चुकी होती है एंड पहली बार हमको पारी के फेस पे स्माइल देखने को मिलती है। देन हम देखते हैं कि पारी रुक्मणी के साथ हाहा हॉस्पिटल में लोगों को हंसा रहा होता है, तभी वहाँ माइकल आ जाता है अपने आदमियों के साथ और एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन रुक्मणी वापस से पारी को लड़ता हुआ देख उसको फिर से छोड़ के चली जाती है, लेकिन इस बार पारी गुस्सा हो जाता है और माइकल से हाथ मिला के उसके कल्ट में लड़ने चला जाता है और पहली फाइट में ही पारी सामने आइलैंड वाले लोगों को अकेले ही पीट देता है। देन एक आइटम सॉन्ग के बाद पारी नशे में कहीं जा रहा होता है, तभी आइलैंड के लोग पारी के पेट पे वो त्रिशूल का निशान देख के उसके आगे घुटने टेक देते हैं। फिर फ्लैशबैक बताया जाता है पारी को कि इस आइलैंड पे मिरासू की पावर को देखते हुए सभी लोगों ने एक सोने का त्रिशूल मिरासू को दिया था, लेकिन और फिर माइकल और उसके बाप को मारने के लिए प्लान बनाता है।
है। और फिर नेक्स्ट फाइट में पारी माइकल की गैंग के अगेंस्ट लड़ता है और सभी को अकेले ही मार देता है। और फिर आइलैंड के लोग माइकल के लोगों पे अटैक कर देते हैं और मिरासू को पारी मार देता है, माइकल को अधमरा कर देता है। और पारी फिर अपने माँ बाप और रुक्मिणी के साथ एक मंदिर जाता है जहाँ पे वो भगवान के सामने भगवान की ही कसम खा के कहता है कि आज के बाद मैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ से थिलगन अपने काफी सारे लोगों के साथ माइकल को भी ले आता है, बिकॉज माइकल अधमरा था, मरा नहीं था। थिलगन गोल्ड फिश के लिए पारी के पास वापस आ जाता है उसे मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि पारी पूरे आइलैंड के लोगों के हाथों में ये वाली गन दे देता है और इतने सब लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें देख के थिलगन एंड माइकल घुटने टेक देते हैं। और थिलगन को समझ आता है कि गोल्ड फिश कोई सोने की मछली नहीं थी, बल्कि यही गन्स थी जिनको गोल्ड फिश बोलते हैं। और पूरा आइलैंड जो कभी हंसा नहीं था वो हंसने लगता है। देन मूवी शिफ्ट होती है पारी और रुक्मिणी की शादी पे और हम देखते हैं कि थिलगन और माइकल अब सुधर चुके हैं और इसलिए आइलैंड के लोगों के साथ ही रहते हैं। और फिर पारी और वो डॉक्टर चैपलिन थिलगन और माइकल को बताता है कि वो सभी गोल्ड फिश गन्स नकली थी जिनसे हमने तुम्हें डराया, रियल गन्स तो पारी ने पहले ही पुलिस के हवाले कर दिए हैं। और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। सो ये कैसी लगी रेट्रो मूवी तुमको कमेंट में बता देना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।